हेलो फ्रेंड्स, ओ वाह यस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए, मौसम में हो गए। तो चलिए, अभी मैं इवनिंग में बना रही हूँ दाबेली, जो है वो सूरत का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और सबका फेवरेट होता है। तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मन हुआ था खाने का ऐसा चटपटा और स्पाइसी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज फटाक से बनने वाला दाबेली बना देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने पीनट को मसाले वाले मुझे बनाने, इसलिए मैं ये मसाले में डाल रही हूँ। और ये मेरे बन गए मसाले वाले पीनट, और ये खाने में भी बहुत क्रंची होते हैं और थोड़े से स्वीट भी होते हैं। वहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों अलग अलग सॉक्स पहन लिए हैं और वो अपने टॉयज के साथ प्ले कर रहा है। वो तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे स्ट्रीट पे मिलता होगा, लेकिन मेरे यहाँ पे कोई स्ट्रीट ही नहीं है यहाँ पे कि ऐसा कोई स्ट्रीट पे मुझे फूड मिलेगा। क्योंकि ये सब मुझे खाना है तो ऑब्वियसली मुझे गुजरात यानी कि इंडिया में जाना पड़ेगा। तो और अभी मैं नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं दाबेली बना लेती हूँ, फिर कैसा बनता है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने दाबेली का स्टफिंग रेडी कर दिया है और यहाँ पे मैंने पीनट भी बना लिए हैं, तो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए ब्रेड की बारी है। ब्रेड को काट के बीच में स्टफिंग डालना है और फिर इसको यहाँ पे बटर से रोस्ट करना है। तो मेरी दाबेली रेडी हो गई थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अभी इतना तो मेरा बन गया है, सिर्फ अभी ब्रेड में लगा के ब्रेड को बटर से थोड़ा सा रोस्ट करना है, तो मेरी दाबेली थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बना लेती हूँ और मुंह में पानी अभी से आ रहा है। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और यहाँ पे मेरी दाबेली बनके रेडी हो गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए और बहुत ही खुश हो गए। तो चलिए, अभी हम हमारा नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अभी से। और अभी हो गए 11:30 और मेरा ब्रेकफास्ट सब हो गया है। आज मैं जल्दी से फ्री हो गई थी, लेकिन दूसरे कुछ कामों में उलझ गई थी, इसलिए टाइम नहीं मिला था। तो अभी से मैं अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने जस्ट देखा फ्रिज ओपन करके, तो उसमें तो माय गॉड सब्जी भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब जाके मैं सब्जी लेकर आती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो हम जल्दी से जाके जल्दी से सब्जी लेकर आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मुझे जाना है सब्जी लेने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे मिलते हैं आपको। और अभी हम लोग निकल गए हैं मार्केट जाने के लिए, और मैं दिखाती हूँ रास्ते में क्या क्या है। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं बर्कली बाउल में, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि काजू ख़त्म हो गए थे तो मुझे काजू लेना था। वो मैंने याद किया था कि इस बार तो मैं नहीं भूलूंगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ये जाम लेने के लिए, क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुझे दिख गई है मैंगो, अच्छी वाली मैंगो आ गई है और दिखने में भी बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो मैंने सोचा कि एक ले लेती हूँ। फाइनली हमारे बर्कली बाउल से सब्जी का काम हो गया है। सब्जी और बहुत सारे फ्रूट्स भी ले लिए हैं, क्योंकि अभी जो समर आ रहा है तो उसमें मैंगो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। और आज मुझे मैंगो भी अच्छी क्वालिटी के मिल गए हैं, और देख के घर जाके उसका जब जूस निकालेंगे तब पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है। अभी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया है मैंगो। और अभी पूरा समर मैंगो खाएँगे हम लोग, अगर अच्छे आए तो। तो चलिए, अभी बिलिंग का टाइम आ गया है। इसको चाहिए था कैंडी, देखती हूँ अगर अच्छा वाला कैंडी मिलेगा तो ही लेना है यहाँ से। बाहर निकल गए हैं और बिल हुआ है $112 का। तो जब भी आते हैं तब 100 के ऊपर ही जाता है बिल, पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है, या फिर हम इतनी ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्कली बाउल के आसपास में क्या क्या है। तो वहाँ पे आसपास में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं और बहुत सारी अपार्टमेंट है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा सन है। और देखो, मेरा बेबी यहाँ पे अपना मैंगो एंजॉय कर रहा है, और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि कब जाओगी और कब खाओगी खाना। फ्रेंड्स, अभी बर्कली बाउल से वापस आ गए हैं और 1 बज गया है। तो और भूख भी इतना ज़्यादा लगा है, लेकिन दाल चावल बना के गई थी, तो अभी सिर्फ सब्जी रोटी बनाना है और उसके साथ देखते हो दूसरा क्या बनाती हूँ। और आज मैं कौन सी सब्जी बना रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी।
तो ये तूरियाँ मुझे मिले थे मार्केट से और बर्कली बाउल से फ्रेश वाले, तो मैंने सोचा कि इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल को तड़का लगाने के लिए रख दिया है। हेलो फ्रेंड्स, अभी लंच तो हमारा हो गया है अच्छे से और बहुत ही मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात ये कि जो आज मैं मैंगो लाई थी ना मार्केट से, वो एकदम बढ़िया निकली थी। यानी कि इतनी ज़्यादा स्वीट थी तो मुझे इंडिया की याद आ गई थी। वैसे मैंगो आज मिल गई थी मुझे और काफ़ी अच्छी मैंगो है। तो मैं वो मार्केट से आई थिंक 3 मैंगो लेके आई थी वो टेस्टिंग के लिए, इसलिए कि ज़्यादा नहीं लाई कि अगर खट्टा निकलेगा तो ये लोग वापस नहीं लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले 3 लेके जाती हूँ, फिर दूसरी बार आऊँगी तब वही सेम मैंगो ले जाऊँगी ज़्यादा। और अभी लंच करके फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि अब सब्जियों को भी उसकी जगह पे लगा देते हैं। चलो पहले सब्जियों को हम रख देते हैं फ्रिज में। और मुझे आज लगता है कि मैं आज पूरा मार्केट उठा के ले आई हूँ बाहर से। दिखाती हूँ कि कितनी सारी सब्जियाँ लाई हूँ। ये है वाटरमेलन, सारी सब्जियाँ हैं इसमें, एक भी नहीं है ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारी सब्जियां मैंने ले ली थी आज। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी सब्जियां क्यों लाई, तो वो इसलिए लाई कि हम लोग 15-20 दिन का सोच के लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब तीन दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि दूर भी होता है और वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। और अगर काम में है तो बिज़ी भी हो, बहुत सारे बिज़ी भी रहेंगे तो टाइम नहीं होगा इतना रोज़ जाने का। इसलिए मैं 15-20 दिन का सोच के लेके आती हूँ। तो इतना सारा सब्जी रहता है, अब मेरा पूरा फ्रिज भर जाएगा, तो मैं पहले सब्जियों को रख देती। फ्रेंड्स, आज मैं मार्केट से मैंगो लाई थी और ये मैक्सिको की मैंगो है और टेस्ट में भी बढ़िया है और बहुत ही अच्छी है और ऑर्गेनिक भी है। तो इन 3 मैंगो की प्राइस में अगर आपको डॉलर में बताऊँ तो इसकी प्राइस है $5.37। और इसी का मैं अगर आपको इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो इसकी प्राइस रहती है, 3 मैंगो की प्राइस है 445 रुपये। तो आप लोग सोचिए कि एक मैंगो की कीमत कितनी होगी। और इंडिया में मैंगो की क्या प्राइस है वो आप मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंगो इतनी महंगी मिल रही है, तो इंडिया में आई थिंक इससे भी ज़्यादा महंगी मिल रही होगी। और वहाँ पे आई थिंक ऑर्गेनिक तो बहुत कम मिलेगी। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वहाँ पे मैंगो की प्राइस क्या है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक कैबेज की क्या प्राइस है। तो एक कैबेज की प्राइस रहती सो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कैबेज की प्राइस क्या है। तो कैबेज की प्राइस रहती है मिनिमम $95, 100 या फिर 120 रुपीज़, यानी कि 120 रुपये, 110 रुपये और कभी कभी 100 रुपये में भी एक कैबेज आती है यहाँ पे। और कॉलीफ्लावर है उसकी प्राइस रहती है $2, यानी कि 160 रुपीज़, 170 रुपीज़ ऐसे एक कॉलीफ्लावर की प्राइस रहती है। तो यही सारी चीज़ों के प्राइस यहाँ पे इतनी रहती है मिनिमम। सो ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है बट इतना प्राइस रहता है। और दिखा रही हूँ कि पाइनएप्पल, तो यहाँ पे अभी पाइनएप्पल की सीज़न भी चल रही है। तो एक पाइनएप्पल की प्राइस होती है $4 या $3। और अगर उसको मैं इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो अगर मैं आपको पाइनएप्पल की प्राइस इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो 250 रुपये, 260 रुपये या फिर 300 रुपीज़, मिनिमम 300 रुपीज़। तो उसमें 300 रुपीज़ में आपको एक पाइनएप्पल आएगा, वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा, ऑर्गेनिक होगा और स्वीट भी होगा, खट्टा भी नहीं होगा। यार मेरी चाय भी बन गई है और वो जतन वहाँ पे वेट कर रही है चाय के लिए, तो मैं यहाँ पे पहले चाय दे देती हूँ। पहले जब बर्कली बाउल गए तब वहाँ से मुझे मिला था ये पुदीना, और पुदीना की स्मेल मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और इसका मैं यूज़ करती हूँ रायता बनाने में और चटनी में। तो इसलिए मैंने पुदीना ले लिया है। और इस एक बंच की प्राइस क्या है, सो ये पुदीना की एक बंच की प्राइस है 95 रुपीज़। तो मिनिमम यही इसी प्राइस का आएगा आपको पुदीना। किसी भी जगह से आप लो, अगर दूसरी जगह पे आप लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आई थिंक 110 रुपये, 120 रुपये का मिलेगा। लेकिन मैं आज बर्कली बाउल से लाई हूँ तो वहाँ पे पुदीना की प्राइस रहती है 95 रुपीज़। और पुदीना की स्मेल भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं हर वक्त जब भी चटनी बनाती हूँ किसी भी चीज़ में खाने के लिए या फिर ब्रेड पकौड़ी के साथ, तो उसमें मैं पुदीना ज़रूर डालती हूँ। और पुदीना का फ्लेवर जब इसमें ऐड होता है ना तो बहुत ही मस्त अमेजिंग टेस्ट आता है। और दूसरा ये कि मैं जब रायता बनाती हूँ दही का और बूंदी का, तो उसमें मैं थोड़ा सा पुदीना भी डालती हूँ, तो उससे बहुत ही मस्त रायता बनता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना पुदीना का ये, और चटनी में तो ट्राई करना ही करना और मुझे बताना कि कैसा लगा। चाय बन भी गई है तो मैंने सोचा कि अब ठंडी ना हो जाए उसके पहले पी लेना चाहिए, वरना फिर से गर्म की हुई चाय अच्छी नहीं लगती है। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
सो फ्रेंड्स, मैं आज इतना सारा सब्जी और फ्रूट्स लेके आई हूँ बर्फी बाउल से, तो उसके कुल टोटल हुआ $116। अगर मैं उसको आपको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में अगर मैं आपको गुजराती में बताऊँ तो वो टोटल हुआ है 9,645 रुपये। 20 दिन का जो भी सब्जी है वो इतने का आता है, और फ्रूट्स, उसमें फ्रूट्स भी आ जाता है और सब्जी भी, तो 15-20 दिन का सोच के हम इतना लेके आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यही सारी चीज़ें मैं यहाँ से लेती हूँ तो इतना महंगा रहता है, और यही सेम चीज़ें अगर मैं थोड़ा दूर यानी कि सांता क्लारा या फिर सैन होजे चली जाऊँ, वहाँ पे यही सेम चीज़ें खरीदने के लिए, तो वहाँ पे इसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स भी थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि मैं हर बार जाती हूँ कि सांता क्लारा पटेल ब्रदर्स में, तो वहाँ पे सेम चीज़ें रहती है, लेकिन उसकी प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम लगता है और मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसी के कारण यहाँ पे थोड़ा प्राइस का इधर उधर हो जाता है, थोड़ा महंगा भी रहता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ग्रोसरी है, जो कि हम सारी ग्रोसरी अभी पटेल ब्रदर्स से ही लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी भी चीज़ें होती है और वो गुजराती का स्टोर है, इसलिए वहाँ पे हर एक चीज़ मुझे मिल जाती है और प्राइस में भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग भी आपके आसपास में कोई भी स्टोर हो गुजराती का, तो आप वहाँ से लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही कम प्राइस में भी मिलेगी और अच्छी क्वांटिटी में भी मिल जाएगी और फ्रेश भी होगी। तो मैं ऐसे ही अपनी शॉपिंग करने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन हमको अगर सब्जी की शॉपिंग करनी है तो हम लोग बर्कली बाउल में चले जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा स्टोर है, मार्केट है, और वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है, और वहाँ पे जब भी मैं सब्जियाँ खरीद के ले आती हूँ तो वो फ्रेश ही होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले जगह सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हम लोग मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और अभी नक्श सो रहा है तो मैं उसको उठाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हमें अभी जाना है पार्क में।